पावर टू -3 के शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध क्या है? बेटा रिलेशन पूछा है इसने। देखना क्वेश्चन ये है, x की पावर टू -3। बेटा करो इसको। देखना क्या इस लाइन को मैं x की पावर टू -√3 की होल पावर 2 लिख सकता हूं? लालू इधर देख, इससे इसे काटेंगे बेटा -3 सेम लिख सकते हैं। यहां देखना इस क्या फंडा लगा दे इसमें, इस चीज को और लिख सकते हैं x की पावर टू a² b² लगा दो, तो x -3 और बेटा x प्लस √3। बताइए यहां तक कोई दिक्कत? यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो x की वैल्यू यहां से निकलेगी 3√3 निकलेगी। यहां से बेटा क्या निकलेगी x की वैल्यू? -√3। कोई डाउट यहां तक? निकाल दो बेटा x² -3 के शून्यक। क्या क्या होंगे? एक तो आपका √3 हो जाएगा, एक -√3 हो जाएगा। योगफल निकाल दो शून्यक का। शून्यकों का योगफल, कोई फॉर्मूला बताए मुझे? x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। बेटा बताना -x का गुणांक है क्या मेरा? इसका योगफल निकालेंगे बेटा, इसका इन दोनों का योगफल, तो √3 प्लस माइनस के √3 इक्वल -x का गुणांक बताइए आप, 0। बेटा x² का गुणांक कितना है? 1। इन दोनों सॉल्व करेंगे तो बेटा कितना आएगा? ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? दोनों साइड हमारी क्या होगी? 0 = 0। शून्य का क्या निकालेंगे? गुणनफल। कंडीशन बताइए कोई। गुणनफल होता है अचर पद, कांस्टेंट पद, अचर पद अपॉन बेटा क्या? x² का गुणांक। बेटा इसका गुणनफल निकालो, इसका √3 मल्टीपल माइनस का √3। ठीक है, अचर पद क्या है यहां बेटा? -3, x² का 1। इसका मल्टीप्लिस करेंगे तो -3 इक्वल क्या होगा? -3। LHS साइड बेटा क्या है? RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सी क्वेश्चन। सॉल्व कर लिया बेटा? बना लोगे? क्वेश्चन नंबर 3 है, सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट। इसको निकालिए आप लोग कि 1 प्लस सेके अपॉन सेके इक्वल दिया है sin² a अपॉन 1 माइनस cos a। निकालिए जल्दी से। बेटा आया RHS? बेटा LHS लिखेंगे पहले, 1 प्लस सेक a अपॉन सेक a। बेटा देखना इसको, 1 प्लस 1 अपॉन सेक की वैल्यू क्या होती है? cos a। बेटा इसको 1 अपॉन cos a लिख सकते हैं। ठीक है, सॉल्व कर लो, फ्रैक्शन बना लो। इसका मल्टीप्लिस में करोगे
कॉस ए प्लस का 1 अपॉन ये वाला कॉस ए, इसको बेटा सेम लिख दो 1 अपॉन कॉस ए। कोई डाउट किसी को? बोलो जल्दी से बेटा। इससे ये कैंसिल आउट होगा, बचा क्या आपका? बचा कॉस ए प्लस 1। बेटा क्या इस चीज को मैं, इस वाली चीज को देखो क्या 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 लिख सकता हूं बताओ? इस लाइन को मैं कॉस ए माइनस 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1 लिख सकता हूं क्या? बताइए। या फिर ऐसे मत लिखो, लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये क्या बन गया? कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1। बेटा ये किसका फॉर्मूला होता है? साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। बेटा ये फॉर्मूला नहीं होता है, इसको थोड़ा ऐसा करिए आप। इस लाइन को अपन लोग ऐसे करते हैं। बचा क्या यहां पे? कॉस ए प्लस 1 बचा, इसको थोड़ा इस फॉर्म में लिख लें तो ठीक है। इसका कर दीजिए आप कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। बेटा देखना इसका मल्टीपल इसमें करिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ये बेटा वैल्यू होगी आपकी साइन स्क्वायर ए की। बेटा नीचे क्या बनेगा? 1 अपॉन 1 माइनस कॉस ए। यही क्या है आपकी आर एच एस। क्वेश्चन नंबर डी हटाओ बेटा। निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। बेटा वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से बेटा कितना 40, 40 से बेटा 50, 50 से 60 तक दिया है। 12 मात्रा फ्रीक्वेंसी दी है 7, 5, 8, 13, 20 और 7। बेटा क्वेश्चन में पूछ रहा है इसका माध्य ज्ञात करना है। कोई बताए माध्य का फॉर्मूला? कोई फॉर्मूला मुझे बताए माध्य का क्या होता है? बेटा माध्य का फॉर्मूला होता है, बोलो कोई। सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। कोई दिक्कत? बेटा देखना इसको बनाएंगे कैसे। वर्ग यहां रख लो, वर्ग अंतराल। बेटा क्या दिया है? 0 से बेटा 10, 10 से 20, 20 से बेटा कितना 30, 30 से बेटा कितना 40, 40 से बेटा 50 दिया हुआ है, 50 से दिया हुआ है आपको 60। बेटा इसका बारंबारता फ्रीक्वेंसी दी हुई है 7, 5, 8, 13, 20 और बेटा 7। क्या निकालना है मुझे? यहां वर्ग चिन्ह, या बोल सकते हैं इसको बेटा एक्स आई। क्या बोलेंगे? एक्स आई। ये क्या है आपका? एफ आई। बारंबारता क्या हो गई? एफ आई। इन दोनों का मल्टीपल एक्स आई मल्टीपल एफ आई। वर्ग अंतराल बेटा बताना क्या होगा इन दोनों का? 5। बेटा इन दोनों का 15। नेक्स्ट बताइए 25, 35, 45, 55। 55 ही है, ठीक है। बेटा देखो अब मुझे इन दोनों का मल्टीपल निकालना है, एफ आई और एक्स आई का मल्टीपल। दोनों का मल्टीपल बताओ। दोनों का मल्टीपल 35, 15 5 जा 75, 25 8 जा 200, 13 का मल्टीपल 35 में करना है 65 ये बचा, और 6 और 5 और 4। बेटा 20 का मल्टीपल इसमें, बेटा इसका मल्टीपल इसमें करेंगे 3, 8 और 5। बेटा इसका एडिशन बताना मुझे। 20 तो ये हो गया 20, 20, 40, 60।
इसका एडिशन कितना आ रहा है 60, लगा दो बेटा इसमें। माध्य इक्वल बेटा इसका एडिशन बताओ थोड़ा सा, एक बच्चा कोई मुझे, सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन बेटा सिग्मा एफ आई, बताओ इसका एडिशन। एक तो लास्ट रेट तो 0 आ रहा होगा, फिर 5 आ रहा होगा, फिर 0 आ रहा होगा, 50। ठीक है। अपॉन बेटा कितना 60, 0 से 0 कैंसिल आउट, बचा क्या बेटा इसका मल्टी, इसका डिवाइड करिए 3 4 1.6 के लगभग आएगा। कोई डिवाइड करो इसका, ठीक आ रहा है 341.6, 3.16। कोई दिक्कत नहीं, इतना बहुत है। 34.1 आ रहा है, ये पॉइंट यहां लगेगा, चलो 16। बेटा ये क्वेश्चन है, दो घन जिसमें प्रत्येक का आयतन बेटा वॉल्यूम दिया है 1331 सेंटीमीटर क्यूब के दो फलकों को सटाकर रखने पर प्राप्त ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। बेटा कितना निकालना है बताना मुझे। घन का आयतन होता क्या है, घन का आयतन होता है आपका बेटा ए क्यू। आयतन क्वेश्चन में गिवन है, कितना है बेटा, बेटा क्यूब ऑन द बोथ साइड, बेटा ये क्यूब किसका हो जाएगा 11 का। कोई दिक्कत किसी को नहीं हो तो इसके पेयर ले लो। अब क्वेश्चन ये कह रहा है दो घनों को एक फलक के द्वारा जोड़ने पर क्या बनेगा बेटा ठोस। बताना बेटा, तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी फिर, लेंथ 11 प्लस के 11 22 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी हो जाएगी बेटा इसकी 11, हाइट कितनी हो जाएगी 11। ये भी बेटा 11 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, पूछा उसने क्या है बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, 2 ब्रैकेट में LV B H प्लस H, बेटा 2 तो 2, L और B का मल्टीपल बताइए आप। 242। नहीं बेटा 2 लास्ट में आना चाहिए। 242। हाँ 242। बेटा B और H 121, H और L बेटा 2 का मल्टीपल करोगे 242। बेटा इसका एडिशन कोई बताए मुझे, 2 3 4 5 तो लास्ट में आ रहा है 605। बेटा इसका मल्टीपल 10। बेटा चेक करना, स्क्वायर आएगा बेटा पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो इसको देखो, एफ बी क्वेश्चन है इसमें, यदि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 तथा -3,4 से समदूरस्थ हो तो x और y में बेटा क्या पूछ रहा है, रिलेशन पूछ रहा है, संबंध पूछ रहा है। बेटा किसमें पूछ रहा है, y और x में संबंध। देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता क्या है, कोई बताए, काजल बता बेटा।
x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस बाई 2 का स्क्वायर। बताना बेटा ये कंडीशन क्या है। x1 है क्या, x बेटा ये कितना है 3 प्लस इसको बताइए, बोलो बाई माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल समदूरस्थ की कंडीशन बेटा दोनों को इक्वल लगा दो इन दोनों वैल्यूओं को, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस बेटा बाई माइनस 4 का होल स्क्वायर। देखना दोनों इक्वल में इससे बेटा ये क्या होगा कट जाएगा, बचा क्या x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल का x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस 4 का बेटा क्या होल स्क्वायर। कोई डाउट किसी को। बेटा होल स्क्वायर ओपन करिए, देखो ए स्क्वायर ओपन करूं मैं ललित, ओपन करूं बेटा इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 12y इक्वल बेटा इसको करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का बेटा क्या 6y प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 8y। कोई दिक्कत, चेक करिए बेटा। ठीक है देखना इक्वल का सिंबल बीच में लगा हुआ है, हाँ 6x ये क्या है, अच्छा x ठीक है बेटा देखना इस x से तो x कट जाएगा, इसको डालो x से तो x कट जाएगा बेटा, 9 से तो 9 कट जाएगा, 6 से तो बेटा 6 कट जाएगा, बचा क्या 22 से बाई कट जाएगी। ये 6 से 6 कैसे कट रहा है यार, नहीं कटेगा 6 से 6 क्योंकि प्लस माइनस में ना इक्वल का सिंबल है, इक्वल बेस होना चाहिए बेटा, 22 से तो बाई कट जाएगा। ठीक है बचा क्या बोलो -6x माइनस का 6x उधर क्या बचा, सही है ना। अब मुझे बता दीजिए गणित कहां एरर होगा, बताना। देखना यहां से बेटा इधर 36 में 16 माइनस होंगे बेटा, कितना 20 ये बचा इक्वल 12x प्लस का 4y, स्पेस कम है इधर ले लो इसको बेटा 4y ये हो गया 20 इधर बचा बेटा 4 कॉमन ले लो यहां से तो 3x प्लस का y इक्वल बेटा कितना 5। यही एक रिलेशन है दोनों में। सेकंड क्वेश्चन पे देखना बेटा किन्हीं 5 खंडों को हल करना है मुझे। ए पार्ट है दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग बेटा क्या है 290 हो। पहला पूर्णांक देखना, पहला पूर्णांक मैं बेटा क्या रख लूं x रख लूं, तो बताना सेकंड पूर्णांक क्या होगा, सेकंड पूर्णांक आपका हो जाएगा x प्लस 2। इनके वर्गों का बेटा देखना पहला पूर्णांक आपका x है, सेकंड दूसरा पूर्णांक बेटा क्या है x प्लस 2 है। क्वेश्चन कह रहा है इनके वर्ग बेटा इनके वर्ग x का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का बेटा होल स्क्वायर क्वेश्चन में गिवन कितना है 290। कोई परेशानी, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो यहां पे a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का देखना ये मैंने 4 रख दिया बेटा 290, ये कितना हो जाएगा 2x की पावर 2 प्लस का ये 4x माइनस का प्लस का 4 माइनस का 290 इज 0 बेटा। ठीक है देखना
ये 4 मैंने ये रख लिया, माइनस का इधर कर लिया, इसमें से इसको माइनस करो तो 2x की पावर 2 प्लस बेटा कितना 4x, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना बचेगा, माइनस का 286 इज 0, 2 कॉमन ले लो यहां से, 2 कॉमन लेके 0 पहुंचा दो इसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 143 इज 0। पेयर निकालना बेटा इसके, पेयर इसके मैं निकाल देता हूं 13 और आपके 11, 13 और 11, 13 और 11 प्लस का 13x माइनस के 11x माइनस का 143, बेटा इसमें से कॉमन ले लो x, तो x प्लस 13 माइनस का 11 कॉमन लोगे तो x प्लस 13, यहां से बेटा x प्लस 13 तो ये आ गया, एक बचेगा x माइनस 11, यहां से देखना x की वैल्यू तो माइनस का कितना 13, यहां से बेटा x की वैल्यू कितनी आएगी 11। उसने पूछा क्या है, वह संख्या पूछ रहा है, ये वैल्यू दोनों वैल्यू उठा के यहां रख दो, मतलब पॉजिटिव वाली वैल्यू यहां रख दो, फर्स्ट पूर्णांक x इक्वल x यहां रखोगे तो बेटा x की वैल्यू फर्स्ट वाला कितना हो जाएगा 11, सेकंड 11 x की वैल्यू पे रखो कितना हो जाएगा 13, बेटा ये आंसर है इसके। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा बी, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दोगुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। बेटा देखना, इकाई का अंक बेटा बताना क्या होगा, माना इकाई का अंक x रख लो, बेटा दहाई बेटा क्या रख लो उसको भाई, कोई डाउट किसी को, आपको यह पता है 2 अंकों की संख्या होती क्या है, कोई बताए मुझे, 10y प्लस x होती है, बोलो सर बनी जो संख्या है, जो 2 अंकों की संख्या है वो 9 गुनी है, इक्वल बताना बेटा मुझे, फिर ये कह रहा है इसका रेसिप्रोकल, वो कितना है आपका 2 गुना है, देखो पलटने पर बनी संख्या बेटा कितनी है दोगुनी है, कोई डाउट इसको बताइए, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। यहां से इक्वेशन फॉर्मूला बना लो, इसका मल्टीपल इसमें करो, 90y प्लस के 9x इक्वल का 20x प्लस का 2y, कोई डाउट किसी को, यहां से इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो 88y इक्वल का 11x, बेटा x की वैल्यू आएगी 8y, इसको 1 डाल लेना या सेकंड डाल दो, बात एक ही है। एक क्वेश्चन में ये दे रहा है एक संख्या का योगफल कितना है x है, मतलब 9 है, तो x प्लस वाई की वैल्यू बेटा क्वेश्चन में 9 दी हुई है, बताइए यहां तक, इस x की वैल्यू यहां लगा दूं, बोलो x की वैल्यू यहां लगा दूंगा मैं, तो बेटा ये कितने हो जाएंगे 9y इक्वल 9, y की वैल्यू बेटा कितनी आएगी 1, x की आपकी x यहां पुट कर, y को x के स्थान पे पुट कर दो, मतलब y की वैल्यू निकालने के लिए y को y के स्थान पे रखोगे तो x की वैल्यू कितनी 8, y की वैल्यू बेटा कितनी आ रही है, y की वैल्यू 1 आ रही है, x की वैल्यू 8, उसने पूछा क्या है आपसे, वह संख्या पूछा है, तो देखना 10 मल्टीपल 1 प्लस 8, 10 प्लस 8 बेटा कितनी हो जाएगी, वो संख्या है बेटा आपकी 18। सी क्वेश्चन है, दी गई आकृति में ओ ए मल्टीप्लाई ओ बी इक्वल ओ सी, ये डॉट का सिंबल बेटा मल्टीप्लिकेशन है, ओडी है, दिखाइए एंगल ए इक्वल एंगल सी तथा एंगल बी इक्वल एंगल डी, ठीक है। इसको लिख लो ऐसे बेटा, ओ ए मल्टीपल ओ बी इक्वल का ओ सी मल्टीपल ओ डी,
क्या इस लाइन को मैं ओ ए अपॉन ओ सी नहीं लिख सकता? ओडी अपॉन ओ बी नहीं लिख सकता? देखो, लिख सकते हैं इसको तो, ठीक है। त्रिभुज, बेटा फिगर नहीं बनाया मैंने, फिगर बना देता हूं। ये आपका सी है, ये आपका ओ है, ये आपका ए है, ये आपका डी है, ये आपका बी है। देखो, ट्रायंगल एओसी, सॉरी एओडी इक्वल होगा एंगल, एंगल लगाओ यहां पे, एंगल एओडी इक्वल एंगल होगा सीओबी, ठीक है। इनके नाम लिख दो बेटा, शीर्षा विमुख कोण, शीर्षा भिमुख कोण। नीचे लिखिए बेटा, ओ ए ओ सी क्या होंगे? संगत, देखना ओ ए और ओ सी क्या हो जाएंगे आपके? संगत भुजाएं हो जाएंगी। नीचे लिखना ओडी, ये भी ओबी के क्या हो जाएगी? ओबी, यहां से बेटा इसको ये हो जाएगा एस ए एस, ठीक है। लिख दो ट्रायंगल एओडी कॉन्वेंट बाई ट्रायंगल सीओबी। ज्यादा लिखो तो नीचे लिख दो, दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर था, उनके बीच का कोण भी क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब होगा एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के, एंड एंगल बी होगा वो एंगल बेटा क्या होगा? डी के इक्वल होगा। बहुत इतना याद नहीं कर सकते। डी क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्री वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विवाद करती है। बेटा देखना, बड़ा वाला बेटा वृत्त मैंने ये रख लिया, छोटा वाला ये बना लिया, एक बना लिया C1, एक बना लिया C2। मैंने क्या रखा? ए बी एक छोटे वृत्त को स्पर्श करने वाली रेखा है, तथा स्पर्श बिंदु बेटा आपका क्या है? P है। मैं रखा ओपी परपेंडिकुलर बेटा होगा, लंबवत होगा किसके? AB के। देखना बड़े वाले में, बड़े वृत्त की जीवा, जो बड़ा वृत्त है उसकी जीवा भी बेटा क्या है? आपकी AB है। तब OP परपेंडिकुलर क्या होगा? AB होगा। इस लाइन को बेटा हम ये भी लिख सकते हैं AP इक्वल होगा BP के, ठीक है। अतः ओपी भुजा को बिंदु P पर क्या करेगा? समद्विवाद करता है। कोई डाउट किसी को? बना लो इस क्वेश्चन को बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई, एक थैला या एक थैले में 3 नीली, 2 सफेद और 4 लाल गेंद है। यदि इस थैले में से एक गेंद निकाली जाती है तो प्रैक्टा पूछ रहा है सफेद गेंद की। बेटा देखना, सफेद गेंद है कितनी बेटा? पी डब्ल्यू वाइड में रख लिया, सफेद गेंद है कितनी? सफेद 2, टोटल कितनी है? 9। ये डिविजन किसी से नहीं होगा, ये आंसर होगा। बेटा देखना इसको, P मैंने ब्लू रख लिया इसको, तो ब्लू है कितनी? 3, टोटल 9 इज 1/3, ये आंसर होगा। बेटा लाल है कितनी? P रेड, लाल हमारी 4/9। बेटा ये डिविजन नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। एक बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर है, परंतु गिलास के निचले आधार में एक बराबर त्रिज्या की उभार हुआ अर्धगोला है, जिससे गिलास की धारता कम हो जाती है। यदि गिलास की ऊंचाई बेटा कितनी है? हाइट 10 सेंटीमीटर है, तो गिलास की आभासी धारता तथा वास्तविक धारता क्या होगी? चलो निकाल दो, आभासी धारता निकालो इसकी बेटा। आभासी धारता बेटा बताना, बेलन का आयतन होता कितना है? पाई आर स्क्वायर एच। क्वेश्चन में ये डायमीटर दिया हुआ है आपको कितना? 5। ये डायमीटर है 5, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 5/2।
कोई दिक्कत? ठीक है यहां तक। आर की पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3.14, मल्टीपल आर बताना बेटा 5/2 की पावर 2, एच कितनी है 10। कोई दिक्कत बेटा? ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 4 मल्टीपल 10। ठीक है, थोड़ा डिविजन करते हैं, ये 5 टाइम, ये 2 टाइम, इसका मल्टीपल करो, इसका डिवाइड करो, या फिर इसका मल्टीपल या डिवाइड कुछ भी करो, जल्दी से तो करो थोड़ा सा। 1/4 मल्टीपल अपॉन बेटा कितना 2, करो मल्टीपल इसका डिवाइड। 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है बेटा, वास्तविक धारता निकाल दीजिए इसकी। वास्तविक धारता बेटा होगी बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बेटा कितना है माइनस अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, यही होगा बेटा। देखना 196.25 तो ये हो गया, 2/3 पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी 3.14, मल्टीपल आर है कितना 5/2 की पावर 3। बेटा इसको सॉल्व आउट करना है आपको, बस क्वेश्चन तो निकल आया। 2/3 मल्टीपल 3.14 मल्टीपल 5 का क्यूब 125, इसका बेटा 8। करो सॉल्व बेटा इसको। इसके काटेंगे इसको 4 टाइम्स या 2 टाइम इससे डिविजन कर लो। इसको पॉइंट ढालो 100। बेटा कितना आ रहा है बताओ कोई? हम्म, 72 32 पॉइंट लगा दूं इसका 352723 पॉइंट यहां लगा दे रहा हूं बेटा। इसको माइनस करना, माइनस करेंगे तो बेटा 8 5, ये 3 आ जाएगा, ये 6 और 1 सेंटीमीटर, ये पॉइंट लग जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। बेटा देखना सॉल्व क्या है इसका। तैयार है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करता है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये भी क्वेश्चन कराया है बेटा मैंने, ये भी बहुत आसान है। कोई बताए संगत का फॉर्मूला क्या लिखाया था मैंने? बेटा आर कितना दिया है क्वेश्चन में 42 सेंटीमीटर, नहीं व्यास दिया है बेटा, ये डी। इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? पर रेडियस से मतलब क्या है हमें? नहीं, मतलब है डायमीटर दिया है, व्यास बेटा डायमीटर दिया है, रेडियस कितनी हो जाएगी 21 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, बताना फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन बेटा कितना 360 माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। बेटा कॉमन क्या ले लो इसमें से? आर स्क्वायर कॉमन ले लो, बचा क्या पाई थीटा अपॉन 360 बेटा माइनस कितना 1/2 साइन थीटा। वैल्यू लगाओ उसकी। आर की वैल्यू बताओ कितनी होगी? आर की वैल्यू 21 का स्क्वायर 441, पाई की वैल्यू अरे 3 पॉइंट लगा दें 22, थीटा कितना है अपना थीटा दिया हुआ है 120। बेटा देखना इसको 120 लगा दो अपॉन बेटा कितना 360 मल्टीपल 7 माइनस का 1/2 साइन
120 डिग्री। कोई दिक्कत? बेटा साइन 120 को चेंज कैसे लिखेंगे? साइन 180 माइनस कितना? 180 माइनस का 60 डिग्री। इससे बताना साइन 180 माइनस का थीटा क्या होता है? साइन थीटा। थीटा का प्लेस क्या है हमारा? 60 डिग्री। लगा दो बेटा इसको। 441 ये कितना हो जाएगा? हाँ बेटा बनाओ इसको। 0 से 0 कट गया 3 टाइम, ठीक है। तो 22/21 माइनस 1/2। बेटा इसके स्थान पे मैं साइन 60 लिख सकता हूं। नेक्स्ट लाइन देखना, 441 22/21 माइनस का 1/2। साइन 60 की वैल्यू बताओ। √3/2, ठीक है। अच्छा क्या बताना है इसको? √1/2 3/2 को क्या 4 नहीं लिख सकता इसको मैंने ये लिख दिया √3 बेटा कितना? 4। कोई दिक्कत? √3 की वैल्यू पुट करिए यहां पे। तो 22 माइनस √3 की वैल्यू बताइए कोई मुझे। 1.73 मल्टीपल बेटा कितना? 21। मैं मल्टीपल कर दूंगा डायरेक्ट। 21 बेटा कितना? इतना काम कर सकते हो? इसके आगे तो बना सकते हो, कर लोगे, ठीक है। यदि दो वर्गों के परिमाप का योगफल 68 मीटर है तथा उनके क्षेत्रफल का योगफल 157 मीटर है, दोनों वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। पहले वर्ग की भुजा है बेटा वो कितनी रख ले मैं? x मीटर। बेटा दूसरे वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी? मैंने बेटा ये y रख ली। कोई दिक्कत? क्वेश्चन में दोनों चीज कह रहा है, स्क्वायर दिया कितना है? 157। कोई दिक्कत? वर्ग का परिमाप बताइए, कोई बताएगा वर्ग का परिमाप? 4 मल्टीपल भुजा क्या होता है? भुजा। देखना तो एक हो जाएगा 4 मल्टीपल x, एक कितना हो जाएगा? 4 मल्टीपल y। कोई दिक्कत? बताओ यहां तक। दोनों को प्लस कर लो। इसका क्वेश्चन में मतलब दिया है 68। 4 कॉमन ले लो, डिवाइड करोगे तो x प्लस y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17। बेटा यहां से y की वैल्यू निकाल दो। 17 माइनस x इक्वेशन फर्स्ट। बताओ, या फिर सेकंड रख लो इसको। इसकी वैल्यू बेटा यहां पुट करनी है मुझे, पुट करिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल का 157। ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये आ गया, ए स्क्वायर 289 माइनस या प्लस एक्स स्क्वायर यहां कितना हो जाएगा? बताइए बेटा इस लाइन को। कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे। बेटा जे और जे कितना हो गया? 2x स्क्वायर माइनस का 34x प्लस का 132 इज 0। बेटा इसकी पेयर 2 कॉमन लेके 0 पहुंचा दो। x की पावर 2 माइनस के 11 x नहीं 17 बचेगा। 2 कॉमन लोगे तो 17 x प्लस कितना बेटा? 66 इज 0।
बेटा इसके पेयर आप निकालोगे तो मेरे ख्याल से एक वैल्यू निकलनी चाहिए 11, एक निकलनी चाहिए 6। अब देखना कोई माइनस की वैल्यू नहीं आ रही है, दोनों प्लस की है, दोनों प्लस की वैल्यू से निकालेंगे बेटा क्वेश्चन को। पहले मैं x इक्वल बेटा क्या ले लूं, x इक्वल 1 ले लूं। जब x इक्वल 1 लूंगा तो y की बेटा वैल्यू कितनी आएगी, 17 माइनस के 11, कितना आएगी y की वैल्यू, 6 आ जाएगी। बोलो यहां तक। या y ले लूं तो बेटा 17 माइनस x ले लो तो बेटा y की वैल्यू है कितनी, 6। जे है 17 माइनस x, इसको इस तरफ ले लो, 6 माइनस 17 इक्वल माइनस के x, कितना माइनस हुआ इसमें से 11 माइनस x, बेटा x की वैल्यू 11, ये माइनस से माइनस कट, x की वैल्यू कितनी आएगी 11। बेटा देखना मैंने कब रखा, एक x रखा है 11, अब रखेंगे बेटा कितना 6 रख के आप चेक कर लेना। एक आदमी ने 3250 रुपए का ऋण लिया, उसने पहले महीने में 20 रुपए दिए, फिर वह प्रतिमाह 15 रुपए बढ़ाता गया, तो वह कितने महीनों में ऋण चुका। देखना ये 20 हुआ, 15 का एडिशन 35 प्लस का 50 प्लस डॉट 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 डॉट, कितना बढ़ाया उसने, n तक गया। ठीक है, एक्शन का फॉर्मूला क्या होता है बताइए बेटा, n/2, हाँ 2n क्या 2a प्लस n-1 इंटू, बेटा ये ब्रैकेट नहीं आएगा। Sn की वैल्यू बताओ बेटा, n/2, ये कितना हो जाएगा 20 प्लस n-1, डिफरेंस इन दोनों कितना बेटा 15। कोई परेशानी, इसका मल्टीपल कर लो, ये कितना हो जाएगा 40 प्लस का 15n माइनस का बेटा कितना 15। कोई दिक्कत किसी को, तो बेटा ये बताओ कितना होगा, ये एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, n/2, इसमें से इसे माइनस करो, कितना बना 25 प्लस, ठीक है। यहां से बेटा एक इक्वेशन फॉर्मेट होगी आपकी 5n प्लस का 3n की पावर 2 इक्वल का 1300, इसको सॉल्व आउट करोगे आप तो 3n की पावर 2 प्लस का 5n एक माइनस एक इक्वेशन ये बनेगी बेटा, इसके पेयर निकलना इम्पॉसिबल है। अब इसमें ax² प्लस का bx प्लस सी वाली कंडीशन अप्लाई करना, कंडीशन होती है a की वैल्यू आपकी निकलेगी 3, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू -1300। कंडीशन क्या होती है, माइनस का b प्लस माइनस b² माइनस का 4ac अपॉन 2a लगा देना, आंसर मिल जाएगा आपका। मेरे ख्याल से आंसर इसका 20 आना चाहिए, पॉजिटिव वही छोड़ देना। बेटा क्वेश्चन है, एक बहुमंजिला भवन के शिखर से एक 6 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी क्या होगी। बेटा देखना फिगर ये मैंने बना लिया है, एक बहुमंजिला है, अवनमन कोण बेटा ये 30 का होगा, ये वाला 30 का होगा, ये 45 का होगा, तो ये भी 45 का होगा। ये भवन है, ये 6 है, तो बेटा ये भी क्या होगा आपका 6 सेंटीमीटर का होगा। ये बेटा आपकी क्या है x मीटर। लिखो माना बहुमंजिला भवन की ऊंचाई बेटा कितनी है आपकी AB है, मैंने क्या रखा है इसको AB। भवन की ऊंचाई DE कितनी है आपकी DE, तो बेटा AD कितना हो जाएगा, AD इक्वल हो जाएगा आपका AB प्लस का BC। यहां से AD अगर निकालें तो बेटा AB कितना है हमारा, AB कितना है H
ये बेटा कितना है 6। यहां से बीई निकालेंगे तो बेटा CD इक्वल बेटा x मीटर होगा। क्या होगा वो? x मीटर होगा। ठीक है, त्रिभुज ई बी ए में ले लो, ए ई बी ए में लेंगे बेटा तो टेन थीटा बेटा एल अपॉन ए, तो टेन 30 इक्वल का एच अपॉन एक्स। बेटा टेन 30 की वैल्यू 1/√3 एच अपॉन एक्स। यहां से बेटा हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो निकलेगी √3h। इक्वेशन फर्स्ट। पुनः त्रिभुज ले लो, DCA में लोगे 1045 h प्लस 6/x। ठीक है, यहां से बेटा ये तो बन होगी वैल्यू, तो बेटा x की वैल्यू हो जाएगी h प्लस 6, वैल्यू रख दो तो √3h माइनस h इक्वल बेटा कितना 6। यहां से h कॉमन ले लो तो √3 माइनस 1 इक्वल 6। यहां से h की वैल्यू निकलेगी 6/√3 माइनस 1। बेटा ऐसा कंजुगेट कर दो तो बेटा बनेगा h की वैल्यू 6√3 प्लस 1 अपॉन बेटा कितना 2 से इसे डिविजन करेंगे, h की वैल्यू कितनी आ गई 3 √3 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। बेटा देखना सही है ऐसे ही। यहां तक सही है अपना। अब बेटा देखना इस h की वैल्यू को यहां रख लेना, यहां से बेटा x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यहां से क्या मिल जाएगी आपको? x की वैल्यू मिल जाएगी। फिर आपको AC निकालना है। AC निकालोगे तो AB प्लस क्या करोगे? AB प्लस BC करोगे तो h की वैल्यू वहां रखोगे, जो भी आएगी वो +6 का एडिशन करोगे, वो इसका आंसर होगा। ठीक है बेटा, बंद कर दे इसको।